वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिजनेसमैन वर्सेस इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस। सो इस वीडियो को देखते रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिजनेस। देखिए बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले कि बिजनेस के अंदर आपको मिलती है टाइम फ्रीडम, जो कि जॉब में नहीं मिलती है ना। जॉब में आपको डेली 8 to 10 आवर्स वर्क करना पड़ता है किसी ना किसी कंपनी में, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं डेली आप जाते हैं। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है। आपका जो बिज़नेस होगा वो कहीं पे भी रन होता रहेगा। यदि में आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आप लैपटॉप से बिज़नेस कर सकते हैं, अपने फ़ोन से स्मार्टफोन से बिज़नेस कर सकते हैं, है ना। या फिर आप एक ऑफलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या होगा कि आप अपनी टीम क्रिएट कर देंगे, वो टीम आपके लिए वर्क करेगी और आप कहीं पे भी फ्री होके आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं और आपका काम बैकग्राउंड में चलता रहेगा। एनीवे मैंने कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप एक टीम क्रिएट कर देते हैं, वो टीम आपका वर्क करती है और आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं। एनीवे आप दूसरा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या कोई आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं कहीं पे भी। सो इसमें टाइम फ्रीडम है और टाइम फ्रीडम के लिए लोग ही बिजनेस के अंदर आते हैं ज़्यादातर, है ना। तो सेकेंड पॉइंट आ जाता है क्रिएट सिस्टम। सो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो ऑनलाइन बिजनेस हो, उसके अंदर ना आप एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है तो उसके अंदर आप अपनी एक एम्प्लॉयज़ की हायरार्की बना देते हैं। ये CEO है, ये CTO है, ये मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो पूरा का पूरा आप ना एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो वर्क है वो बढ़ता चला जाता है हर लेवल में, है ना। तो जैसे ही हर लेवल में वर्क बढ़ता चला जाता है तो आपका जो टास्क होता है ना वो ईजिली ओनली केवल आपको नहीं करना होता, आपकी पूरी की पूरी टीम उस टास्क को कंप्लीट करती है। तो ये एक तरीके से सिस्टम बन जाता है पूरा का पूरा। तो सबसे बड़ा इसके अंदर यही पॉइंट होता है कि क्रिएट सिस्टम। कोई भी बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते, आपको उस बिजनेस के अंदर ना सिस्टम क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट आ जाता है, देखिए पैसिव इनकम सोर्स है बिजनेस, है ना। देखिए बिजनेस जो है वो एक पैसिव इनकम का सोर्स है ना। तो जैसे ही आप कोई बिज़नेस क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो आप उस बिज़नेस के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो फिर आपको उस बिज़नेस को केवल मैनेज करना होता है ना। तो वो एक तरीके से आपका पैसिव इनकम सोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। एनीवे और इसके अंदर ना आप अलग अलग स्ट्रीम से इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि बिज़नेस के अंदर कोई भी एक तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। बिज़नेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं जिन तरीक़ों से पैसा कमाया जाता है। तो वो सब तरीके आपके पैसिव इनकम में आते हैं, क्योंकि जब आप एक बार सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो वो सिस्टम चलता रहता है और वो इनकम सोर्सेज जो है आपकी, वो स्ट्रीम्स जो है वो इनकम आपकी खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से आपका पैसा कंटिन्यूसली आता रहता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम से बिजनेस में पैसा कमाया जाता है ना। सो आप देखिए आपके बिजनेस में क्या स्ट्रेटजीज लगती हैं, है ना। क्या क्या डिफरेंट टाइप की इनकम स्ट्रीम्स आप खड़े कर सकते हैं और आप देखिए आपका बिजनेस जो है वो किन किन अलग अलग तरीक़ों से मोनेटाइजेशन हो सकता है ना। मोनेटाइजेशन का मीन ये हो गया कि आप किन किन अलग तरीक़ों से उस पर्टिकुलर बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बिजनेस में कोई भी आपका बिजनेस है उसमें किसी एक तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता, उसमें पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो वो आपको दिमाग लगाना है कि इस बिज़नेस से मैं किन किन अलग अलग तरीक़ों से इनकम जनरेट कर सकता हूँ, इनकम स्ट्रीम्स बना सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जब भी आप क्रिएट करेंगे, जब भी आप बनाएंगे तो किसी एक तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे कि प्रोडक्ट बनाया बेचा और पैसा कमा लिया। नहीं, उसमें आपको देखना है कि मैं किन किन अलग अलग तरीक़ों से इस बिज़नेस के अंदर मोनेटाइजेशन कर सकता हूँ, पैसा अर्न कर सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पे चेक अनलिमिटेड, है ना। देखिए बिज़नेस के अंदर डिफरेंट टाइप की इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। मैंने आपको भी बताया बिज़नेस के अंदर अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। देखिए जब बिज़नेस के अंदर अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हो जाती हैं तो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग शाखाओं से आपका पैसा जो है आपका आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पे चेक है, यानी कि जो आपको पैसा मिलता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। यानी अलग अलग इनकम स्ट्रीम से पैसा आ रहा है तो डेली पैसा आ रहा है ना, और डेली चेक मिल रहा है आपको। तो वो जो है आपका जो पे चेक है वो अनलिमिटेड हो जाता है। आपने एक बिज़नेस खड़ा करा, उसके अंदर अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनाई
उन अलग अलग इनकम स्ट्रीम से आपको डेली पेचेक आ रहा है। तो इसके अंदर जो होता है वो पेचेक अनलिमिटेड हो जाता है। दैट्स वाई बिजनेस जो है वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरीके से वो ग्रो होता चला जाता है ना। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और सोसाइटी के लिए भी, और हमारे इंडिया के लिए भी, है ना। लेकिन जॉब में क्या प्रॉब्लम आती है, जॉब में केवल आपको 12 बार पेचेक मिलता है। यानी कि आपने जॉब किया, पूरे मंथ काम किया और उसके बाद आपको एक बार पेचेक मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो आपको केवल 12 बार ही पेचेक मिलता है। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप पूरी पोटेंशियल के साथ काम करते हैं और आपको केवल 12 बार पेचेक मिलता है। आपकी अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स नहीं होती। दैट्स वाई जो जॉब वाले पर्सन होते हैं ना, वो थोड़ा कम पैसा में अपना काम चलाते हैं और थोड़ा वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जिस लेवल पे बिजनेसमैन लोग कर जाते हैं ग्रो और इन्वेस्टर लोग ग्रो कर जाते हैं। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अब इसी के साथ आ जाता है इन्वेस्टर, ठीक है। देखिए इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं दे डोंट क्रिएट बिजनेस, दे ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेस। सो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो कोई भी बिजनेस क्रिएट नहीं करते हैं ना। तो जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं मार्केट में, या जो नए स्टार्टअप मार्केट में आने वाले हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, सो वो लोग क्या करते हैं, उनमें कुछ परसेंट इक्विटी खरीद लेते हैं, है ना। कुछ परसेंट उनका स्टेक एक्वायर कर लेते हैं अपने पास, 10%, 20%, एक्स अमाउंट ऑफ मनी उन्हें देके, और वो स्टेक अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे CEO हो गया, CTO हो गया, CM, अलग अलग मैनेजर्स लेवल तक के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितनी बड़ी हियरार्की बनी हुई है, वो सब एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में इन्वेस्टर के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे कि मैंने किसी कंपनी का 10% स्टेक खरीद लिया, और 10% स्टेक खरीदने के बाद होल्ड ऑन, मैं बैठ गया आराम से, ठीक है। और कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है ना। अगर आज कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस जो है वो ग्रो ही होता है ना। और जैसे ही आपने उसके अंदर 10% स्टेक खरीदा आज की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और 3 साल बाद क्या होता है, वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन जो है वो 10 करोड़ रुपए हो गई। तो जाहिर सी बात है आपने जो 10% का 1 करोड़ रुपए के अकॉर्डिंग खरीदा था, वो 3 साल बाद 10 करोड़ के अकॉर्डिंग आपका 10% निकाला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर का पैसा होता है वो ग्रो होता चला जाता है। और इन्वेस्टर लोगों की सबसे खास बात क्या होती है, वो किसी एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, वो अलग अलग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, है ना। FMCG कंपनी के अंदर अलग इन्वेस्टमेंट हो गया, हथियार बनाने की कंपनी के अंदर अलग इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर अलग इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जितने भी अलग अलग फील्ड हैं वो अलग अलग सेक्टर देखते हैं और फिर उसमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो उनका रिस्क भी जो है कम हो जाता है। अदरवाइज आप समझिए कि अगर उन्होंने 10 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया अपना, उसमें से 7 फेल हो गई, लेकिन 3 जो है वो उसके अंदर सक्सेस हो गई, है ना, और एक कंपनी जो है वो ब्लू चिप निकल गई, तो ये समझिए उनकी नैया पार है। यानी कि जो ब्लू चिप कंपनी होती है, अगर उन्होंने उसमें 50 लाख रुपए लगाए, तो ये 50 लाख उनके खड़े खड़े बैठे बैठे 50 करोड़ या 500 करोड़ बन गए। सो वो ब्लू चिप कंपनियों में आ जाता है। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर अपना पैसा ना डाइवर्सिफाई कर देते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर। सो ये इनका प्लस पॉइंट रहता है इसके अंदर। इन्वेस्टर कभी खुद कुछ काम नहीं करता, ना ही फिजिकली वो कोई काम करते हैं, ना ही किसी बिजनेस के अंदर वो कोई भी अपनी भूमिका निभाते हैं। वो बस केवल पैसा लगाते हैं और होल्ड ऑन करते हैं, वो बिजनेस को पैसा देते हैं। आपने स्टॉक मार्केट का नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो स्टॉक मार्केट जो क्रिएट किया गया है, वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ही क्रिएट किया गया है। तो स्टॉक मार्केट क्रिएट करने का रीज़न क्या था? स्टॉक मार्केट क्रिएट करने का रीज़न ये था, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे थे मार्केट के अंदर उस टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, तो उस टाइम पे उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो पैसा कहाँ से अपना इकट्ठा करें? तो पैसा तो पब्लिक से इकट्ठा करेंगे ना। तो ऐसी किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 50 रुपये, तो वॉल्यूम में पैसा इकट्ठा करते थे। तो वहाँ ही से स्टॉक मार्केट का जो है शुरुआत हो गई कि लोगों ने पैसा लगाना अपना स्टार्ट कर दिया, प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दी अपनी, है ना। पहले गेहूं की, चावल की, इन सब की प्रिडिक्शन होती थी। तो वहाँ से ये धीरे धीरे स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता चला गया, और आज की डेट में ये इतना आगे बढ़ गया
कि अब तो ऐप आ गए इन पे ट्रेड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आ गई इन पे ट्रेड करने के लिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट जो है वो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है ना, कि वहाँ पे जाओ, आप कंपनी चूज़ करो, अच्छी, बहुत अच्छी और ब्लू चिप जो भी आपको लगे, आप उसमें आप देखो पूरा अच्छी तरीके से, और फिर वहाँ पे आप उस कंपनी को देख के उसका कुछ % हिस्सा आप खरीद सकते हैं स्टॉक के रूप में, है ना। और जैसे स्टॉक के रूप में आप कुछ % हिस्सा उसका खरीद लेते हैं और वो स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, तो वो पैसा धीरे 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 आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, जैसे जैसे सेक्टर ग्रो करता है, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता है ना। तो इसलिए उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होती है। आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक खरीदिए ताकि कोई सा भी सेक्टर बढ़े आगे तो आपका पैसा डूबे ना, आपका पैसा भी ग्रो करता चला जाए। सो डाइवर्सिफाई अपनी मनी को करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना। ऐसे ही इन्वेस्टर करते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहाँ पे उनका 10% स्टेक 20% स्टेक डायरेक्ट खरीद लेते हैं। कुछ इन्वेस्टर आपका स्टॉक्स भी खरीदते हैं, क्योंकि जो पुरानी कंपनियाँ होती हैं उनके आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं जो मार्केट में वो पब्लिक इशू करते हैं। सो यही है पूरी की पूरी कहानी इन्वेस्टर के पीछे, कि इन्वेस्टर जो है फिजिकली खुद कोई काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है ना। तो उनका पैसा वो अपना बिजनेसमैन लोगों को देते हैं और बिजनेस में लगाते हैं, और बिजनेस ग्रो करता है तो इन्वेस्टर भी ग्रो कर जाते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ही रैप अप करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ऊपर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो वॉच करते रहना, और आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा और बिजनेस का आपको अच्छा ज्ञान हो पाएगा।